सुबह सुबह की सबसे बड़ी काम की खबरें जो आपको तुरंत जान लेनी चाहिए। जी हाँ, मैं हूं जगदीश और आप देख रहे हैं HR मॉर्निंग बुलेटिन। आज की तिथि शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में बृहस्पतिवार को चांदी की कीमत 1700 रुपये बढ़कर 2,58,000 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। इसकी वजह लगातार मांग और मजबूत वैश्विक रुपता, जबकि निवेशक भू राजनीतिक घटनाक्रम और मुद्रा के उतार चढ़ाव पर नजर रखे हुए हैं। अखिल भारतीय सराफा संघ के अनुसार चांदी 1700 रुपये या लगभग 1% बढ़कर 2,58,700 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई, जबकि पिछले सत्र में यह 2,57,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। हालांकि 99.9% शुद्धता वाले सोना 200 रुपये टूटकर 1,57,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। बुधवार को सोने की कीमत 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। हरियाणा में पारा 40 पार। हरियाणा, NCR और दिल्ली में गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को रोहतक, फरीदाबाद में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि हिसार, नारनौल, गुरुग्राम, रेवाड़ी, मेवात और जींद में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि वायुमंडल की ऊपरी सतह पर चलने वाली जेट धाराओं के उत्तरायण होने से पश्चिमी मौसम प्रणाली कमजोर पड़ रही है। इसके साथ ही पश्चिमी शुष्क व गर्म हवाओं तथा तेज धूप के कारण मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, NCR में तापमान बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में दिन व रात के तापमान में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि बीच बीच में कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। CBSE 10वीं का रिजल्ट। आसना खुराना को मिले 100% नंबर। फरीदाबाद में किया टॉप। नितेश बहल को जिले में मिला दूसरा स्थान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा बुधवार को 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया। इस बार जारी रिजल्ट में फरीदाबाद की छात्रा आसना खुराना ने सभी विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया है। हरियाणा में डिजिटल जनगणना शुरू। इन 33 सवालों के जवाब देने होंगे। घर बैठे ऑनलाइन डेटा भर सकेंगे। लिव इन में है तो शादीशुदा बताना होगा। हरियाणा में जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में डिजिटल जनगणना शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। सरकार का दावा है कि डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से जनगणना पहले की तुलना में अधिक तेज, सटीक और पारदर्शी होगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना कर्मी मोबाइल ऐप और टैबलेट के जरिए सीधे ऑनलाइन डेटा दर्ज कर सकेंगे। सीएम ने टैब के माध्यम से इसका शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा, जनगणना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि हमारे विकसित हरियाणा, विकसित भारत की आधारशिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी जनगणना हमारा विकास का नारा दिया है। इन 33 सवालों के जवाब देने होंगे। तो चलिए जानते हैं इनसे क्या है 33 सवाल। भवन नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकारी अथवा जनगणना नंबर। दूसरा, मकान नंबर बताना होगा। मकान के फर्श में प्रमुख सामग्री क्या यूज हुई है वो बतानी होगी। मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, मकान के उपयोग, मकान की हालत, परिवार क्रमांक, परिवार के सदस्यों की संख्या बतानी होगी, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य, मकान के स्वामित्व की स्थिति, मकान में कमरों की संख्या बतानी होगी, परिवार में विवाहित दंपतियों की संख्या बतानी होगी, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी, स्नान घर की उपलब्धता, रसोई घर, LPG, PNG कनेक्शन, खाना पकाने के लिए मुख्य ईंधन का क्या उपयोग हो रहा है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड, कार, जीप, वैन, मुख्य अनाज और मोबाइल नंबर। तो ये इन 33 सवालों के जवाब जो हैं वो प्रत्येक परिवार को यहाँ पर देने होंगे। हरियाणा की 4,600 कर्मचारियों की भविष्य का फैसला आज। ग्रुप C व D कर्मियों को पक्का करने का मामला 7 साल से था पेंडिंग। 2014 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार द्वारा ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को नियमित पक्का करने के लिए बनाई गई नीति को लेकर चल रहे लंबे कानूनी विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है।
यह मामला पिछले करीब 7 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और 4 नवंबर 2025 को कोर्ट ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हरियाणा वर्क स्लिप घोटाला मामले में बड़ा कदम, वैध श्रमिकों की आईडी जल्द होगी एक्टिव, नया पोर्टल खुलेगा। हरियाणा भवन एवं अन्य कर्मकार कल्याण बोर्ड में वर्क स्लिप 90 दिन कार्य रसीद से जुड़ी अनियमितताओं की जांच में जिन श्रमिकों की वर्क स्लिप सही मिली हैं, उनकी आईडी जल्द एक्टिव होगी। वैध वर्क स्लिप वाले श्रमिकों को नया पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए जल्द ही पोर्टल खोला जाएगा। हर जिले में ग्रीवेंस कमेटी बनाई जाएंगी ताकि पात्र श्रमिकों को लंबित लाभ मिलना सुनिश्चित किया जा सके। श्रम मंत्री अनिल विज ने वीरवार को बताया कि उन्होंने इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार द्वारा गठित उचित स्तरीय समिति को भेजा था, जिसे मंजूरी मिल गई है। इस समिति में विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के महानिदेशक राजीव रत्न, अंबाला के आईजी पंकज नैन और वास्तुकला विभाग के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल शामिल हैं। प्रारंभिक जांच में यह घोटाला लगभग 1500 करोड़ रुपए तक का होने की आशंका जताई गई है। 3 जिलों हिसार, कैथल और जींद में सर्वाधिक अनियमितताएं मिली हैं। पूरे प्रदेश में कुल 21,78,523 वर्क स्लिप की जांच की गई, जिसमें केवल 2,17,945 वर्क स्लिप सही पाई गई, जबकि 19,07,578 वर्क स्लिप फर्जी मिली। आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों, एक वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत और समय लगता है, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मेहनत का इनाम दे सकते हैं, ताकि आप तक सुबह सबसे पहले सही और तेज़ खबरें पहुंच सकें।